इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अखिलेश और तेजस्वी बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर शासन की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरह से तेजस्वी लगातार बिहार के जंगल राज का सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं, आपके सामने चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक जिसने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं पिछले 60 घंटों में, ग्रॉक दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश के शासन के बारे में क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। ग्रॉक से यह सवाल पूछा गया दोस्तों कि कौन से दो राज्य हैं जिसमें सरकार चिलम फूंक कर चलाई जा रही है। आपको समझना पड़ेगा कि इस सवाल क्यों पूछा गया है, क्योंकि जब हम ये सवाल पूछते हैं ना कि चिलम फूंक कर सरकार चलाना, तो इसका मतलब यह है कि बगैर होशो हवास के कौन सरकार चला रहा है। तो यहां पर ग्रॉक दो राज्यों का जिक्र कर रहा है और वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। और ग्रॉक का क्या जवाब है आपके स्क्रीन पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक क्या कहता है। हेलो, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें अक्सर ढीली और अक्षम मानी जाती हैं, जैसे चिलम फूंक कर चलाई जा रही हों। यह धारणा भ्रष्टाचार और खराब शासन की आलोचनाओं से आती हैं। बिहार में पुल गिरने जैसी समस्याएं और उत्तर प्रदेश का 2019 के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों में सबसे निचला स्थान इसका सबूत है। हालांकि कुछ चर्चाओं में लगभग सभी राज्य भी शामिल हैं, मगर बिहार और उत्तर प्रदेश खास तौर पर उभर कर सामने आते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यहां पर धज्जियां उड़ गई हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की, जो ये दावा करते हैं कि इनके राज्यों में सुशासन है, और तेजस्वी यादव इसकी पोल खोल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, उन्होंने इस वीडियो का हवाला दिया और इसके बारे में तेजस्वी क्या कह रहे हैं इस पर गौर किया जाए। भागलपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, शेष पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। विगत 3 दिनों में 2 एएसआई की हत्या हुई है। मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनसे गृह विभाग भी नहीं संभल रहा। 20 साल से उनकी सरकार है, अब इस ध्वस्त कानून व्यवस्था का दोष किसे देंगे। नीतीश कुमार के कार्यकाल में सर्वाधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की हत्या हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अलग अलग राज्यों में क्राइम बेकाबू है, इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर बिहार के अंदर पिछले 3 दिनों में पुलिस कर्मियों पर हमला हो रहे हैं और जैसा कि तेजस्वी बता रहे हैं 2 एएसआई की हत्या भी हो गई है। सीधा सा सवाल, आप किस गोदी मीडिया में इस पर डिबेट देख रहे हैं। साल के अंत में चुनाव है, कायदे से मीडिया को इस पर डिबेट करना चाहिए, मगर आपका ध्यान किन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। 300 साल पुरानी औरंगजेब की कब्र पर, और आप इतने भोले और मासूम हैं कि आपके सामने जो मुद्दे होने चाहिए, यानी कि किस तरह से बिहार के अंदर जंगल राज जैसा दिख रहा है, एएसआई की हत्या हो रही है, 3 दिनों में 3 बड़े हमले पुलिस पर हो चुके हैं, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं है। तेजस्वी आगे क्या कहते हैं इस पर भी गौर किया जाए। वो कहते हैं, अब नवादा जिले में भी पुलिस टीम पर हमला। बिहार में अपराध की घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री आवास से गोदी मीडिया के पास एजेंडा सेट करने के लिए फोन जाना शुरू, लेकिन अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पुलिस को भी बीमार करने में लगे हुए हैं। सुनिए तेजस्वी यहां पर क्या कह रहे हैं दोस्तों। और ये नौबतपुर में शायद परसों की घटना है, शाम के 7 बजे की, जहाँ 3 लोग को गोली मारा गया, एक की मृत्यु हो गई और 2 लोग जो है एम्स में यहाँ भर्ती हैं। तो अभी तक शायद कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अभी एफआईआर हो गया है क्या रजिस्टर? क्योंकि इनके पास पूरा वीडियो प्रूफ है, वीडियो पे तो साफ दिख रहा है। सीसीटीवी अच्छा, तो इसमें देख लीजिएगा लोकल थाना का इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो लोग थोड़ा रहता है संरक्षण देने के लिए। इसमें थोड़ा आप सख्त रहिएगा तो लोग पकड़ा जाएगा। और ये एफआईआर अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है।
एक बार आप दिखवा लीजिए, कम से कम एफआईआर तो अब क्या चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड ऑलरेडी विक्टिम्स का जो है स्टेटमेंट ये परसों ले जा करके दिया गया है। स्टेटमेंट भी हम देख रहे हैं, मेरे पास है। ठीक है सर, एफआईआर हो गया, हम भेज देते हैं। हाँ नहीं, इस पर थोड़ा करवाइए, हम लोग भी विधानसभा में इसको उठाएंगे, आप लोग भी थोड़ा देखिए। आपने देखा दोस्तों, यहां पर तेजस्वी यादव खुद पुलिस से बात कर रहे थे, एफआईआर को लेकर जानकारी हासिल कर रहे थे, मगर उन्हें क्या जवाब मिल रहा था आपके सामने, उसका जीता जागता सबूत। मैं फिर कहना चाहता हूं, तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या गोदी मीडिया को फोन कॉल जा चुका है कि आए दिन पुलिस पर बिहार में जिस तरह से हमला हो रहा है उस पर सवाल ही ना उठाया जाए? और तेजस्वी यादव ने इस वीडियो का हवाला देते हुए यह बयान जारी किया है, इस बार हमला मुजफ्फरपुर में हुआ है। बकौल तेजस्वी, अब मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला, पुलिस ने भागकर बचाई जान, कई पुलिस कर्मियों को आई चोट, पुलिस ने भागकर खुद को थाने में कर लिया कैद, फिर भी कर दिया थाने पर हमला। समस्तीपुर, मधुबनी, पटना, मुंगेर, भागलपुर और अररिया में पुलिस टीमों पर 1.5 दर्जन से अधिक जानलेवा हमले एवं 2 एएसआईज की हत्या के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी पुलिस टीम पर हमला दर्शाता है कि अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार एकदम बेहाल हो चुका है। जो पत्रकार बंधु नीतीश भाजपा के राक्षस राज की इन आसुरी घटनाओं को अपराध कहेगा, मुख्यमंत्री एंड भूजा गैंग द्वारा उसके संस्थान का विज्ञापन बंद कर उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाएगा। क्राइम बिहार ट्रेंड। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो गई है और उसके लिए वो बाकायदा आंकड़े पेश कर रहे हैं अपने इस ट्वीट में। वो कहते हैं कि आज मैंने राज्य की जनता के समक्ष नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में अपराध का आधिकारिक आंकड़ा रखा। भारत सरकार के एनसीआरबी के आधिकारिक आंकड़े, नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के राज्य में 6 लाख हत्याएं हुई हैं, 25,000 से अधिक रेप हुए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की सबसे अधिक पिटाई, हमला और हत्या भी एनडीए के शासनकाल में हुई है। तेजस्वी की बात थोड़ी लंबी है, मगर मैं चाहूंगा उनके एक एक शब्द पर गौर किया जाए कि वो कह क्या रहे हैं। ये आप लोग सब लोग जाने कि नीतीश कुमार जी किस हिसाब से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में, अपराधियों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला 20 सालों का। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं, 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 25,000 केसेस जो है नीतीश कुमार जी के रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार जैसे मामले हुए हैं। और ये नहीं, सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए सबसे ज़्यादा है पुलिस वालों की। पहले ऐसा नहीं होता था। नीतीश कुमार जी के रहते अभी 3 दिनों की घटनाओं के बारे में अभी बात की जाए तो सूचना मिल रही है कि 112 नंबर जो है मुंगेर में उनकी भी जो है कुटाई की गई है पुलिस वालों की। वो जो सूचना हमको जो है मिली है। लेकिन आप देखिएगा अररिया में एएसआई की हत्या होती है, मुंगेर जिला में एएसआई की हत्या और पुलिस की पिटाई होती है, भोजपुर में जो है पिटाई होती है, वहाँ तनिष्क
जो शोरूम है वहाँ से 25 करोड़ रुपया की लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है खुलेआम एसपी के घर के सामने से। भागलपुर में पुलिस की पिटाई होती है, मंडेर में पुलिस की पिटाई होती है, नवादा में पुलिस की पिटाई होती है, जिसका वीडियो भी भागलपुर का भी हम लोगों ने डाला। नवादा में भी कल घटना हुई, जहानाबाद में पुलिस की पिटाई हुई, और आज खबर मिल रही है कि किशनगंज में भी एसएसबी के जवानों की जो है पिटाई हुई है। वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है बिहार के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? कहाँ है? अचेत अवस्था में एकदम आ चुके हैं। अब सवाल पूछेगा, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो एक तरफ तेजस्वी जो हैं अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कटघरे में रख लिया है। वो एक इफ्तार से लौटते हैं, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप इफ्तार से लौट रहे हैं तो सांप्रदायिक समरसता का संदेश देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से संभल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल माहौल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव इफ्तार से बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो ये बयान देते हैं कि 80 और 20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते, ये योगी सिर्फ वस्त्र हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। थोड़ा सा पीछे हो जाए। और मेरे 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है। और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत ना हो, वो योगी होता है। अगर आपने कोई दूसरी परिभाषा पढ़ी हो तो हमें बता देना, हम अपनी परिभाषा में संशोधन कर लेंगे। अखिलेश यादव अपने चिर परिचित अंदाज में तंज भी मारते हैं। बकौल अखिलेश यादव, ये महज एक 30 मार खां सरकार है। ये हमारी सरकार 30 मारखा सरकार है। मरे कितने? 30। कमाया कितना? नाव से 30। सरकार के खजाने में व्यापार कितना हुआ? 10 गुना 30 गुना 10,000 करोड़। 30 मारखा सरकार है। इसके बारे में भी तो आप बोलो। और प्रयागराज में अभी भी थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और भी सार्वजनिक स्थल पर लगभग 1000 परिवार के लोगों ने अपने परिवार के खोए हुए लोगों के पोस्टर लगाए हैं। ये कोई जान न ले, कहीं न्यूज न चल जाए, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कुछ खबरों पर पर्दा गिरता रहे, पर्दा डाल दिया जाए। अखिलेश यादव ने इस मौके पर सांप्रदायिक समरसता का भी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि भारत की महानता दरअसल है क्या, यही सामाजिक समरसता भारत को महान बनाती है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनको हटाने की मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज सब लोगों को मिलाकर जो हमारी संस्कृति रही है, हम जो मिली जुली संस्कृति के साथ गंगा जमनी तहजीब, आपस में जो हम मिलकर के रहते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दुनिया में कम देश होंगे जहां पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी को वो पन्ने इतिहास के पलटने चाहिए। स्वामी विवेकानंद और तमाम देश के महापुरुष संत, महंत, साधु, विचारक, स्कॉलर्स, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कहा है। जहां स्वामी विवेकानंद जी को न केवल पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी भी इस बात के लिए मानती है और उनको याद करते हैं शिकागो की वो स्पीच। जिन भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी को जब आप इतना मानते हैं तो उन्होंने जो शिकागो में भाषण दिया था, जो सभी धर्मों के लोगों के बीच में जब कहा उन्होंने कि हम उस धर्म से, उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जहां पर हर धर्म की, जो हमें धर्म टॉलरेंस सिखाता है। शायद हमारे भारत की संस्कृति यही है कि हमारे अंदर धैर्य है, टॉलरेंस है, और जो भी आया उसको अपना बना लिया या अपना बना करके उसको इस देश में शामिल कर दिया। बहुत सारे इतिहास के पन्ने हैं। एक इतिहास का वो भी पन्ना है कि जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे समाज के, हमारे परिवार के, और न केवल हम लोग, देश और दुनिया में जो बहादुरी के नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जानते हैं, उनके तिलक के इतिहास के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी कभी बताए कि उनके तिलक को कैसे और तिलक कैसे किया गया। दोस्तों, मैंने अक्सर कहा है कि जो बात अखिलेश यादव कहते हैं, जो बात तेजस्वी और राहुल गांधी कहते हैं, आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी इसे हिंदू विरोध बताती है, देश विरोध बताती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तेजस्वी, राहुल और अखिलेश सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो ये किस सूरत में नफरत हो जाता है? ये हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे हो जाता है? ये भारत के खिलाफ कैसे हो जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सोच है, और इस सोच के अंतर्गत आप देश की जनता को नफरत में जकड़े रखना चाहते हैं। हकीकत सिर्फ यह है दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। वो अहम पहलू जिसे भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है या फिर देश की जनता को भुलाने की कोशिश कर रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।